जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी कृष्ण भक्तों का हमारे इस चैनल पर स्वागत है। आज हम हमारे ये जो मेरा कान्हा है, इनका नाम है मंजू का लाला कान्हा। इनसे मिलिए। आज मैं इनके जो भी कपड़े धोए थे, इस्त्री करी, किस प्रकार से मैं इनकी अलमारी को सजा के रखती हूँ, कैसे सामान जमा के रखती हूँ, वो आज मैं आपको बताऊँगी इस वीडियो के अंदर। देखो, पहले मैंने सबसे पहले अपने कान्हा के कपड़े सारे जितने भी थे वो धो लिए थे। धोने के बाद अंदर ही, घर के अंदर ही सुखाती हूँ, क्योंकि छोटे कपड़े हैं, ऐसा हो सकता है बाहर कहीं हवा चले तो उड़ जाए, इसलिए मैं अपने कान्हा के कपड़े घर में सुखाती हूँ। और उसके बाद सुखाने के बाद कुछ कपड़े ऐसे तो छोटे छोटे कॉटन के, जिनके ऊपर सलवटें पड़ जाती है, प्रेस की आवश्यकता होती है, तो उनके मैं धीरे धीरे से प्रेस कर देती हूँ। तो जिस प्रकार से अपने कपड़ों में भी प्रेस करने से चमक आ जाती है, तो कान्हा के कपड़ों में भी क्या चमक आ जाती है। तो आराम से मैंने कान्हा के कपड़ों के प्रेस कर दिए। कान्हा के कपड़ों के प्रेस करते करते मैं, क्योंकि अलमारी जो बहुत दिन हो गए ना, गांव गए हुए थे, वापस आए यहाँ, तो पूरी बिखरी हुई थी अलमारी, तो सारी अलमारी भी सेट करी है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक वीडियो बना दूँ, जिसके अंदर मेरे कान्हा की सारी चीज़ें भी दिखा दूँ और किस प्रकार से मैंने इनको अरेंज कर रखा है एक एक करके, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये जो ड्रेसें हैं डेली यूज़ की ड्रेसें हैं, क्योंकि अभी गर्मी का मौसम चल रहा है, और गर्मी के मौसम में क्या है, ज़्यादा हैवी ड्रेसें नहीं पहनाती हूँ मैं, इनको थोड़ा लाइट कपड़े पहनाती हूँ ताकि कान्हा को कंफर्टेबल लगे। इस प्रकार से सारी मैंने ड्रेसों को प्रेस करके जमा ली है। सारी ड्रेसें एक एक करके जमाने के बाद मैंने साइड में रखी है पहले इनको, और फिर उसके पश्चात मैंने जो और भी हैं कान्हा का दोस्त है श्याम, उनको भी मैं कान्हा के जैसे कपड़े पहनाती हूँ, तो उनकी भी ड्रेसें मैंने अलग से कलेक्शन कर रखा है उनका, वो भी मैं साइड में रख रही हूँ। अभी मैंने फिर एक जो अपने होते हैं ना, ये डेली नाइट में पहनाने की ड्रेसें हैं कान्हा के, जो मैं उनको नाइट के अंदर पहनाती हूँ। नाइट सूट है कान्हा का, इसको भी मैंने धो के प्रेस कर दिया है ताकि एकदम सलवटें मिट जाए और अच्छा सा लगे। ये जंप सूट बनाया था। ये कुछ ड्रेसें हमारे कान्हा की जो डेली यूज़ की है, वो मैंने घर पे ही बनाई हैं, क्योंकि घर पे बनाई हुई ड्रेसें क्या थोड़ी चलती अच्छी है, ख़राब भी नहीं होती है और कंफर्टेबल भी रहती है। इसके अंदर क्या कड़क वाला कैनवास नहीं आता है, तो गर्मी के अंदर क्या कान्हा को थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस हो सके। सारी ड्रेसों को लेके मैंने अब जो एक प्लास्टिक का बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर मैंने कान्हा के कपड़ों को रख दिया है। रख रही हूँ धीरे धीरे, ताकि इधर उधर नहीं हो जाए, क्योंकि जैसे हम अपने छोटे बच्चों को तैयार करते हैं ना, तो छोटे बच्चों के कपड़े का भी बहुत ज़्यादा वो फैलाव हो जाता है। एक कपड़ा निकालते हैं, बाकी सारे कपड़े साथ में आ जाते हैं, तो कितना भी कुछ भी कर लो ना, फिर भी कान्हा के कपड़ों में क्या है ना कि ये बिखेरा हो ही जाता है। तो हर 7 दिन या 10-12 दिन में इनकी अलमारी जमानी पड़ती है, बहुत अव्यवस्थित हो जाती है, बहुत ध्यान रखते हैं फिर भी। अब मैंने कपड़े को, जो डेली उसके कपड़े हैं ना, जो इनको हमेशा पहनाते हैं, उनको मैंने एक ये प्लास्टिक का एक डिब्बा है, इसके अंदर मैंने जिस प्रकार से जिस ड्रेस की जो कैप है उसके साथ उसको मिलाकर मैंने रख दिया है। अब मैंने इसको बंद करके साइड में रख दिया, ताकि जब मुझे कोई ड्रेस चाहिए होती तो मैं उसको आसानी से निकाल सकूं। अब है ना, जो थोड़ी सी हैवी ड्रेसेस है कान्हा को, जो कभी कभी पहनाती, जैसे 11 से अमावस है या कुछ स्पेशल ओकेज़न होता है, तो उस समय पहनाती हूँ। और हाँ, ये ज़्यादा थोड़ी हैवी ड्रेस है, तो मैं इनको क्या डेली वॉश नहीं करती हूँ इनको मैं, बहुत ज़्यादा गंदी हो जाती है तो भले थोड़ा सा वॉश कर लूँ, बाकी मैं इनको डेली वॉश नहीं करती इन कपड़ों को। बस केवल इनके हल्का सा सलवटें निकाल के प्रेस हल्के से घुमा के इनको वापस पॉलीथीन में पैक करके मैं रख देती हूँ कान्हा की ड्रेसों को। कान्हा मेरे सामने बैठा है और मैं उनकी ड्रेसों को तैयार कर रही हूँ। बैठा आराम से देख रहा है, मुस्कुरा रहा है मेरा कान्हा। ये सारी जो ड्रेसें हैं ये नई नहीं है, ये थोड़ी मीडियम है। ये हमारा कान्हा बहुत बार पहन चुका है इन ड्रेसों को, लेकिन फिर भी मैं इनको बहुत व्यवस्थित तरीके से रखती हूँ, ताकि दोबारा भी अपने ढंग से काम आ सके। मेरे पास ज़्यादा डब्बे नहीं हैं, इसलिए जो कुछ हैवी ड्रेसें हैं, जो गोल वाली है, बड़ी ड्रेसें, उनको मैं पॉलीथीन के अंदर डाल के अच्छे से मैं इनको रख लेती हूँ, ताकि उनके अंदर सलवटें भी नहीं पड़े और जिस समय अपन को चाहिए वो अपन को मिल जाए, धूल मिट्टी से भी बची रहे। ये कुछ और ड्रेसें हैं कान्हा की, ये उन्हीं ड्रेसों के साथ में रख देती हूँ, जो भी कभी कभी पहनाती हूँ मैं इन ड्रेसों को। वो थोड़ी हैवी थी, ये नॉर्मल है, इनको मैं कभी कभी कान्हा को पहना दिया करती हूँ। इनको भी मैं उन्हीं ड्रेसों के साथ रख देती हूँ। कलेक्शन में कम से कम देखो 30-40 ड्रेसें होगी कान्हा के, ऐसी वाली।
और बाकी की जो समर वेकेशन की है वो तो मैंने आपको बता दी। जो विंटर वाली है वो ड्रेसों का कलेक्शन मैंने आपको नहीं बता पाया, क्योंकि अभी जो गर्मी चल रही है ना, तो मैंने उन ड्रेसों को अलग से अभी पैक करके रख दिया है, इसलिए मैंने नहीं बताई थी वो ड्रेसों को आपको। ये कान्हा की पैंटीज़ है, ये भी जो सही थी उनको इकट्ठा करके रखा है, क्योंकि बहुत बार क्या होती है इधर उधर हो जाती, मिस हो जाती, मिलती नहीं है, तो मैं इनको सबको इकट्ठी करके डिब्बे में एक रख दी। ये कान्हा के मुकुट का कलेक्शंस है। मुकुट ही बहुत ज़्यादा हो गए, 10-12 मुकुट सो रहे हैं, तो फिर ज़्यादा हो गए हैं, तो मान नहीं रहे थे, तो उनको सही जमाते हैं। एक एक करके मैं जो डब्बा है उस डब्बे के अंदर ही मैंने मुकुटों को खड़े करके रखे हैं, ताकि ये मुड़े नहीं और इनका आकार भी ख़राब नहीं हो। ऐसे एक एक करके मैंने सारे मुकुटों को डिब्बे में जमाती जा रही हूँ मैं। ये सारे मुकुट है ना, कुछ बाहर से ख़रीदे हुए हैं, इनमें से बहुत सारे घर पे बनाए हुए मुकुट भी हैं, क्योंकि जब हम ड्रेस बनाते हैं कान्हा की खुद, तो ड्रेस के साथ मैचिंग का मुकुट भी हम खुद बना लेते हैं। ये वाला मुकुट सबसे फ़र्स्ट टाइम जब कान्हा आया था ना, उस समय हम लाए थे। जो सॉफ्ट होता मुकुट, उसके अंदर इस प्रकार से जो अखबार होता है उसको ऐसे मसल के उसमें रख देते हैं, ताकि उसकी जो गोलाई है, सिर के आकार की गोलाई बनी रहे। ये डिब्बे के अंदर सारे मैंने कान्हा के मुकुट्स रख दिए हैं, एक एक करके। जो भी हैवी मुकुट है, सिंपल मुकुट है, सब कलेक्शन एक ही डिब्बे में रख दिया है मैंने कान्हा के। ये सारे मुकुट जमा दिए हैं, ये देखिए लाइन से। अब मुझे जो चाहिए होगा सारे को इधर उधर करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आराम से जो भी निकालना होगा वो निकल जाएंगे मुकुट कान्हा के। ये सारा जो कलेक्शन है मैं एक एक करके, जो कान्हा कलेक्शन से शॉप आज़ाद नगर भीलवाड़ा में, मैंने आपको पहले बताया था एक वीडियो के अंदर, मैं कलेक्शन वहीं से इकट्ठा करती हूँ कान्हा की ड्रेसों का। और कुछ ड्रेसें हैं जो गढ़बोड़ 4 बजे जी है, वहाँ से हम लेते हैं। और ये हैं हैंडमेड ड्रेसें जो कान्हा के मैंने हाथों से बनाई थी। ये तो ख़रीदी हुई है तिरंगा वाली ड्रेस, वो पतंग वाली बनाई हुई हाथों से। ये यशोदा वाली भी रेडीमेड ड्रेस है। तो जो हैवी कलेक्शन है उसमें भी हम हैंडमेड ड्रेसें भी हमारे कान्हा की, मेरी बेटी खुद बनाती है कान्हा की ड्रेसें। इन ड्रेसों को भी मैं, जो हैवी ड्रेसें उनको अलग रखती हूँ, नॉर्मल ड्रेसों को अलग रखती हूँ, डेली यूज़ की ड्रेसों को अलग रखती हूँ मैं, ताकि जब निकालते समय सारी ड्रेसें इधर उधर नहीं हो, और जिस समय जो ड्रेस पहनानी हो वो आसानी से मिल जाए। और ये हैवी ड्रेस है, अभी इसको पहना ही नहीं है, अभी ये पड़ी है मेरे पास, कोई ओकेज़न आएगा उसे पहना देंगे। ये सब ज़्यादा हैवी ड्रेसें हैं, ये कभी कभार जो बार त्यौहार होते हैं उसी समय मैं लाला को पहनाती हूँ मैं ड्रेसें। ये मोर वाली ड्रेसें, स्टोन वाली और मोती वाली। ये हैंडमेड ड्रेस है, कोड़ी वाली, डांडिया के अवसर नवरात्रि में बनाई थी इनके। हैंडमेड ड्रेस है ये, कोड़ी का वर्क है इसके ऊपर। इन सबको भी मैं पॉलीथीन में पैक करके सुरक्षित रखती हूँ, क्योंकि अभी मेरे पास इतने बड़े बड़े डिब्बे नहीं हैं क्योंकि ये ड्रेसें कभी कभी काम आती है, इसलिए मैंने ज़्यादा डिब्बे भी नहीं भर रखे हैं इनके। केवल इनको पॉलीथीन में पैक करके रख देती हूँ, जिस समय जिस ड्रेस की आवश्यकता होती है मैं वैसे निकाल देती हूँ ड्रेसों को। मैंने इनको आराम से रख दिया है सबको। हाँ, कुछ ड्रेसें देखो पर्टिकुलर एक ही शॉप नहीं है जहाँ से मैं ख़रीदूँ, कहीं पे भी जाते हैं, जैसे सांवरिया सेठ गए या फिर श्रीनाथ जी गए, 4 बजे जी गए, या भीलवाड़ा में ही मुझे मिल जाती अच्छी अच्छी ड्रेसें। ये मेरी कान्हा की कबर्ड है, ये छोटी सी कबर्ड हमने मीशो से ऑनलाइन परचेज़ की थी। इसके अंदर क्या है, मैं एकदम सेफ से कान्हा की सारी ड्रेसें इसके अंदर आ जाती है। और डब्बे जो रखे थे उसको आराम से एक एक करके जमा देती हूँ मैं, सारे ड्रेसेस इसके अंदर जमा दी। क्योंकि जो अपने जो कपड़े होते हैं ना इधर उधर हो जाते हैं, जब समय पे मिलते नहीं है तो बहुत लेट हो जाता है। ये सारे कान्हा के जो चीज़ें होती है, आवश्यकता की चीज़ें, सब एक ही अलमारी के अंदर मैं रख देती हूँ। ये मोर पंख इधर उधर ना बिखरे, इनके कुछ खिलौने के सामान, कुछ आवश्यक चीज़ें सब इसके अंदर ही मैं रखती हूँ मैं। और ये जो बॉक्स है इसके अंदर कान्हा के जितने भी हैं गले के हार, कंगन वगैरह, ये सब मैंने इसके अंदर रख रखे हैं। जिस समय जिस ड्रेस के मैचिंग के अकॉर्डिंग निकाल देती हूँ इसमें से, और मैं पहना देती हूँ मैं। इसके अंदर भी वो हाथों के कंगन और दुपट्टा, क्या कहते हैं ना, वो है स्टोन, इनके जो भी जब इनका श्रृंगार करते हैं उसके अंदर काम आने वाली सब चीज़ें हैं। सारी चीज़ें अलमारी के अंदर आराम से रख देती हूँ मैं। और ये डेली यूज़ की चीज़ें जब कान्हा को मैं तैयार करती हूँ तो उस समय हमेशा काम आने वाली चीज़ें हैं। चंदन है,
पीला चंदन, लाल चंदन, कांच, इनकी लिपस्टिक, ये सब कुछ है। अब मैं बताती हूँ, ये जो आगे वाला कलेक्शन है ये है कान्हा के बिस्तर का कलेक्शन है। ये भी होममेड है, ये भी घर पे बनाया हुआ है, मेरी बेटी ने बनाया था। 2 in 1 है, दोनों साइड इसको बिछा सकते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल है। और ये स्पॉन्जी वाली रुई का बना हुआ है, घर पे बनाए थे। ये कान्हा के ओढ़ाने के हैंकीज़, रुमाल, ये सारे उनके ओढ़ाने की चीज़ें हैं जो मैंने रखी है। और ये भी जो बनाई हुई है सारी बिछाने की, ये कान्हा के आसन भी घर पे बनाए हुए सारे हैं। ये मार्केट से ख़रीदे हुए नहीं है, सब के सब घर पे बनाए हुए हैं हमारे। इनका कलेक्शन इस टोकरी में रख दूँ ताकि जब जिस समय जिस चीज़ की आवश्यकता हो अपन उसको आराम से निकाल सकें और ये सुरक्षित पड़े रह सकें। ये तकिए भी एक एक करके बहुत सारे हो गए। कान्हा तो एक है, कान्हा के दोस्त एक है, पर तकिए कान्हा के एक एक करते करते 5-7 तकिए हो गए। हर कलर का तकिया कान्हा के पास मिल जाएगा। जिस प्रकार का, जिस रंग का बिस्तर उस रंग का कान्हा के तकिया अलग अलग बना दिए थे। ये है नेट कान्हा की, जिसके अंदर डेली हमारे कान्हा सोते हैं। ये हमने भिलवाड़ा से परचेज़ की थी। ये पूरी तरह से सारे सामान कान्हा के इसके अंदर आ गए हैं, बकेट के अंदर। अब इसको हमने आराम से बंद कर दी ताकि कुछ चूहे वूहे भी नहीं जाए और सामान भी सुरक्षित पड़ा रहे कान्हा का, इधर उधर बिखरा हुआ नहीं रहे सामान। अब इसको आराम से इजी वे में अपन उठा के कहीं ले जा भी सकते हैं, और कहीं जाए तो अपन कान्हा को भी साथ में सामान के लिए ले जा सकते हैं। ये हमारे कान्हा की सारी चीज़ें दिखाई थी। कुछ और चीज़ें हैं जो भी रह गई, मैं आपको आगे बताती हूँ। ये एक डिब्बा और रह गया था, इसके अंदर कान्हा के पंखे हैं। ये भी हैंडमेड है, ये भी घर पे बनाए हुए हैं। ये भी मेरी बेटी ने बनाए थे कान्हा के लिए। ये पंखा हवा करने के लिए कान्हा के हैं। ये एक्स्ट्रा बॉक्स है जिसके अंदर एक्स्ट्रा कपड़े हैं। जब कान्हा को मैं हनुमान जी या राम कुछ बनाती हूँ तो उस समय ये जो धोतियाँ हैं ये कान्हा के काम आती है। ये इनके मुकुट, बांसुरियाँ हैं। आधी बांसुरियाँ इसमें पड़ी है और कुछ और दूसरे डिब्बे में पड़ी है कान्हा की बांसुरियाँ, इनको भी। और ये हाथों में पहनने के हाथ के कड़े, ये भी घर पे बनाए हुए सारे के सारे कड़े हैं। ये विंटर कलेक्शन के कुछ टोपे हैं, ये भी हैंडमेड है। कुछ इस डब्बे में पड़े रह गए, बाकी सारा विंटर कलेक्शन अलग ही रख रखा है मैंने। कान्हा के बाल ये शायद इस डब्बे में आ गए हैं। ये इनके तेल, या ना जो चीज़ उस समय जिस समय मिलती नहीं ना, जब हाथ में आती तो मैं इसके अंदर रख देती ताकि इधर उधर खोई नहीं। एक्स्ट्रा डिब्बा है जिसके अंदर मैं कान्हा की चीज़ें रख देती हूँ सुरक्षित। इत्र भी रख रखे हैं मैंने, 2-3 इत्र हैं, शायद केवड़ा है, मोगरा है और गुलाब है, जो मौसम के अनुसार मैं कान्हा के लगाती रहती हूँ मैं इनके। ये रख दी हैं। ये भी हैंडमेड है। ये जो ज्वेलरी है, अधिकांश मेरे पास जो चीज़ें मिलेगी आपको वो सब हैंडमेड मिलेगी, क्योंकि घर पे हमारे जैसे भी कान्हा है ना, वैसे हमारे कान्हा को हमारे पास आए हुए 2-2.5 साल ही हुए हैं। सोचो 2-2.5 सालों में कान्हा ने अपने खुद की चीज़ें इतनी कर ली, तो और टाइम होगा तो कितनी चीज़ें कर लेंगे। ये कान्हा है, एक बार लड्डू गोपाल से लगाव हो जाता है ना, तो धीरे 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 धीरे, वैसे ही ये इनका ही घर है, इनके घर में हम रह रहे हैं, ये हमारे घर में नहीं रह रहे, हम इनके घर में रह रहे हैं, ऐसा है। और ये कुछ बस मैंने एक वीडियो बनाया था मेरे कान्हा के खिलौनों का, जिसमें मैंने आपको सारा इनके खिलौनों का कलेक्शन बताया था, उसमें देख लेना। लेकिन ये अलमारी के अंदर थोड़े से खिलौने ये हैं, क्योंकि ज़्यादा खिलौने कान्हा के तो अलमारी में इतनी जगह नहीं रहती है। तो जो छोटे मोटे खिलौने हैं छोटे से, वो भले मैं कान्हा के पास रख देती हूँ इस अलमारी के अंदर। बाकी बड़े वाले खिलौनों को मैंने अलग से थैली में बांध के स्टोर कर रखे हैं। ये बच्चे लाए थे छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से खिलौने मेरे कान्हा के। कान्हा खेल लेता है इन खिलौनों से। ये था मेरा कान्हा की कलेक्शन। कैसा लगा आपको मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर है। और ये आईफोन है कान्हा का छोटा सा, ये कान्हा का प्यारा सा फ़ोन है, छोटी सी गाड़ी। ये गिरा दिया कान्हा ने फ़ोन। अब मैं कुछ बताती हूँ। ये जो सिंहासन है कान्हा के, ये बाड़मेर के हैंडलूम से ख़रीदे हमने, ये हैंडमेड नहीं है। ये सिंहासन है, ये चारपाई है। ये बेड मैंने फ़र्स्ट टाइम जब कान्हा हमारे पास आया था ना, हैंडमेड है, ये हाथ पे बनाया था, मेरी बेटी ने खुद ने अपने हाथों से बनाया था। ये सिंहासन फर्स्ट बर्थडे पे इनको गिफ्ट किया था। ये सिंहासन है मेरे लाला के। आप देख सकते हैं किस प्रकार से छोटा सा कलेक्शन है मेरे लाला का। वैसे मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे कुछ भी चीज़ पसंद आ जाती तो मैं ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती हूँ, मैं तुरंत मैं कान्हा के लिए सोच के ले लेती हूँ मैं उनको चीज़ों को।
ये आसन है, पहला आसन ये है और पहला बेड वो है। पहले हमारे कान्हा इस पे बैठते थे। ये जो कलेक्शन मैंने बताया था हमारे कान्हा के लिए, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर करिएगा। ये कुछ कान्हा की चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।